हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा विरानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज रेसिपी जो सबकी बहुत फेवरेट है। ये रेसिपी एक स्टार्टर की है। इसका नाम है रशियन कटलेट्स। रशियन कटलेट्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आइए देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। ऑयल 100 ml, ग्रीन चिलीज जिसके साथ मैंने करी पत्ता चॉप करके मिक्स किया हुआ है, ब्लैक पेपर, 70 ग्राम रवा, जीरा, कलौंजी के सीड्स। ये हमारा की इंग्रेडिएंट है जो हमारे रेसिपी में जान डालेगा। सॉल्ट एज पर टेस्ट। 300 ग्राम बोनलेस चिकन है जो मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट के साथ बॉईल करके मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ है। आप उसे हाथों से श्रेड भी कर सकते हो। फिर है मैदा, 2 अंडे, मिल्क जो जरूरत पड़ने पर ही हम यूज करेंगे। ये चिकन स्टॉक है जो चिकन को बॉईल करके हमने रिजर्व किया है। इसे हम अब आगे यूज करेंगे। कुछ वेजिटेबल्स हमें चाहिए। ये फ्रेंच बीन है, हमें इसे कुछ इस तरह से कट करना है। ये हमारा करीब 60 ग्राम फ्रेंच बीन है। 60 ग्राम कैरेट्स है। 200 ग्राम हमारा चॉप्ड कैबेज है। ये हमने इस तरह से काट के रखे हैं। अब ये वेजिटेबल्स हम इस स्टॉक में बॉईल करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के उसे बॉईल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरी बिजनेस रेसिपी है जिसे मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे बनाएं और जरूर मुझे बताएं ये आपको कैसी लगी। अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों का जवाब देने की। हमने जो चिकन स्टॉक रिजर्व किया था, अब हम उसे यूज करेंगे। अब इसी स्टॉक में हम हमारे वेजिटेबल्स को हल्का सा बॉईल करेंगे। हमें वेजिटेबल्स को पूरा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा पकाना है। अब हम डालेंगे ब्लैक पेपर और सॉल्ट जो हमारे स्टॉक में ऑलरेडी है, बट वेजिटेबल्स के हिसाब से हम थोड़ा और डालेंगे। अब हम डालेंगे हमारे वेजिटेबल्स। याद रखिएगा दोस्तों, हमें वेजिटेबल्स को पूरा पकाना नहीं है क्योंकि हम कटलेट्स को फ्राई करने वाले हैं, तो वो उसमें भी पकेंगे। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं। जब ये मिक्सचर बॉईल हो जाएगा, हल्के से हमारे वेजिस पक जाएंगे, तब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। और ये वाटर हमें आगे यूज करना है, तो आपको ये पानी फेंकना नहीं है। देखिए दोस्तों, अब हमारे वेजिटेबल्स आधे पक चुके हैं। अब हमें इससे ज्यादा नहीं पकाना है। वेजिटेबल्स को स्ट्रेन करने के बाद हम इसे थोड़ी देर ठंडा करेंगे। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हम उपमा बनाते हैं, ठीक उसी तरह हमें इस स्टार्टर का बेस बनाना है। वैसे तो वेजिस को ठंडा करना है, बट मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है वीडियो को लंबा खींचने के लिए, तो हम आगे का प्रोसेस ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। जब आप घर में बनाओगे तो कोशिश करिएगा कि आप वेजिटेबल्स को ठंडा करें। हमारा पैन अब गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे तेल। अब डालिए कलौंजी के सीड्स, थोड़ा सा जीरा। अब डालेंगे चॉप ग्रीन चिलीज और करी पत्ता का मिक्स। ग्रीन चिलीज आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब डालेंगे रवा और उसे हमें अच्छे से चलाते हुए रोस्ट करना है। नेक्स्ट मैं इसमें अब डालूंगी मैदा। मैदा हमारा 100 ग्राम है। जैसे ही ये भूनकर रेडी हो जाएगा, ये एकदम हल्का और झागदार हो जाएगा। इसका मतलब ये रेडी है। अब मैं डालूंगी हमारे पारबॉइल्ड वेजेस। अब हम डालेंगे हमारा चिकन स्टॉक।
अगर आपको रवा कच्चा लगे तो आप उसमें थोड़ा दूध या पानी डाल सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए इसे हम ढकेंगे। अब हम बॉइल्ड चिकन डालकर मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमारा कुकिंग प्रोसेस खत्म होता है। मिक्स करने के बाद इसे ठंडा करेंगे और इसके कटलेट्स बनाएंगे। हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है और अब इसके हम कटलेट्स बनाएंगे। 2 बड़े अंडे में सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के मिक्स करना है। अब हम कटलेट्स को फ्राई करने के लिए एक पैन में तेल गरम करते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो शीर खुरमा बनाते हैं ये वही सेवइयां है। हमें इसे क्रश कर यूज करना है। अब हम मिक्सचर लेके इसके इवन कटलेट्स बनाएंगे। इसी तरह आपको सारे कटलेट्स रेडी रखने हैं, कुछ इस तरह से। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। इससे आपकी सेवइयां स्टिफ नहीं होंगी। आप चाहो तो इसमें धनिया और पुदीना भी डाल सकते हैं। हमारा तेल अब रेडी है। अब हम हमारे कटलेट्स इसमें सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। दोस्तों, हमारे कटलेट्स अब रेडी है। आप इसे केचप या किसी भी मनपसंद डिप या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा।